शाम ढलने से पहले मंदिर से वापस नहीं आ सकती थी? मैं वक्त पर नहीं आता तो क्या करती? माफ कर दीजिए, मैं आने ही वाली थी पर बारिश बहुत तेज हो गई, इसलिए मैं निकल नहीं पाई। तुम्हारा ये बहाना अपने पास ही रखो। तुम्हें इल्म भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। माफ कर दीजिए ना। तुम्हारी इसी अदा पर मैं मर मिटा हूं। बाहर मत जाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मान जाइए। छोड़ दो मुझे। कानून तोड़ने वाले को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर हो सकता है ये आपके दुश्मनों की कोई चाल हो। शायद कोई आपको फंसाना चाहता है। किसमें हिम्मत है मुझे फंसाने की? मत जाइए बाहर, मेरी गुजारिश है, मेरी बात मान लीजिए। मत जाइए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरी बात मान लीजिए ना। यहाँ से निकलते हैं। एक मिनट रुको। हाय। डीआईजी को खत्म कर दिया। डेविड। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। नानू से मिलना है। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, एंथनी और डेविड आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ले आओ उन्हें। सलाम सर। डीआईजी खत्म। ये बैग ले लो, इसमें पूरे 50 लाख हैं। निकलो। थैंक यू सर। सर, एक गुजारिश है, क्या हम सब स्टीफन रॉबर्ट से मुलाकात कर सकते हैं? आइंदा कभी स्टीफन रॉबर्ट के बारे में पूछा तो तुम जान से जाओगे। फ्लाइट कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है? फ्लाइट प्लेटफॉर्म पे नहीं आती है, रनवे पे आती है। ओह, सरकार के साथ पूरा सिस्टम बदल दिया। वैसे फर्स्ट क्लास का डिब्बा होता कहाँ पे है? पंखों के बिल्कुल नीचे होता है। ओह, ताकि गर्मी से लोगों को राहत मिले। बढ़िया है। क्या? एक बात बताओ जनाब, रिश्वत लेके टीटी सीट तो दे देता ना। टीटी नहीं, एयर होस्टेस होती है। टीटी का नया नाम। अरे जनाब, सफर के दौरान चाय नाश्ते के रोकते हैं या सिर्फ ऐसे ही ले आते हैं खाली पेट? अरे सर में जू है तो यहाँ मत गिरा, अपने घर जाके गिरा। लगता है ट्रेन में ही धक्के खाए हो, कभी प्लेन में नहीं चढ़े हो। ये लो, ट्रेन हो या प्लेन, सब में इंसान ही बैठते हैं ना। इंसान प्लेन से उतरे या ट्रेन से, फूल देने के लिए तेरे जैसा फूल ही खड़ा होता है ना। नमस्ते नमस्ते सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मेरी टाकी का नल खराब हो गया है। व्हाट नहीं, प्लम्बर चाहिए। पुणे की फ्लाइट का टाइम बताइए। 20 मिनट में आ जाएगी। ये टोपी मुझे मत पहनाओ, मैं पहले से पहन के आया हूँ। लोनावला पार किया, खंडाला पार किया, खपोली क्रॉस किया कि नहीं बताओ? कहीं साकीनाका की ट्रैफिक में जाम तो नहीं हो गई है? लो, फ्लाइट आ गई। अच्छी ने माला, खुश खुश। ये पीली ड्रेस कहाँ से सिलवाई? दर्जी से सिलवाई। नहीं तो क्या मोची से सिलवाओगी? उम्र कितनी है? मैं काम पे ये सब नहीं बता सकती। तो कहाँ बताएगी? मैं पूछने आ जाता हूँ। हाँ? मुँह बंद करो ना तो प्लेन अंदर चला जाएगा। ये सब में अलग लग रहा है, यही हटेला होगा। हेलो, ये लो। टोपी, झोला, मगरमच्छ की खाल का जूता। मेरा नाम है मोहन। लोग मुझे प्यार से मनमोहन बुलाते हैं क्योंकि मैं मन मोह लेता हूँ। क्या सोच रहे हो? अब मेरे मालिक ने आपको शहर घुमाने का काम सौंपा है। सारा शहर मुझे राजू गाइड के नाम से जानता है। वैसे मेरा शरीर एक है और रूप अनेक है। वैसे तुम मुझसे बच के रहना, हम बहुत बड़े गुंडे हैं। ये बोलता क्यों नहीं? कहीं ये साइलेंट पिक्चर का हीरो तो नहीं? मैं भोके जा रहा हूँ और ये है कि मुझ पे हड्डी भी नहीं डाल रहा है।
मैं हूं ही इतना बड़ा गुंडा कि सबकी बोलती बंद हो जाती है। रुकिए जनाब, रुको। तुम्हारे लिए बजट तो झुग्गी झोपड़ी का था, लेकिन मैंने तुझे बंगला दे दिया क्योंकि मैं एक नंबर का गुंडा हूं ना। यहाँ बिजली पानी हवा के साथ साथ मेरा साथ भी तुम्हें मुफ्त में मिलेगा। हाँ। ये क्या हो गया? क्या है ये? क्या है? मैं उल्लू पाजी गधा हूँ क्या? जल्दी से अपना मुंह खोलो वरना तुझे मैं फ्लश कर दूंगा। इतना तो हमने अपनी बीवी को नहीं मनाया था जितना तुम्हें मना रहे हैं। कैसे गूंगे से पाला पड़ा है। सूरज को नमस्कार कर रहा है। बहुत धार्मिक इंसान है, धार्मिक चैनल बहुत देखता है। रवाना होते वक्त ये मुझे अच्छा टिप देगा। रेसगाड़ी ना दे, बस यही डर है। क्यों गलत सोच रहा है बिरजू? माफ कीजिए, आप इतने शरीफ है कि पियो पियो और पियो, पियो और जियो। अरे सूर्य नमस्कार करने के बाद लोग माथे पे तिलक लगाते हैं। ये शराब नहीं पीते भाई। ये पीना पिलाना हम जैसे को शोभा देता है, तुम जैसे को नहीं। अभी तुम छोटे हो, दुनिया देखना बाकी है। अरे कुछ बोल भी। अरे मैं लोगों को परेशान करता हूं, उससे तो मुझे परेशान कर दिया। अभी मुझे शराब चढ़ चुकी है और पीने के बाद मैं शैतान बन जाता हूँ। 5 की गिनती से पहले बोलना। 1 2 3 4.5। अरे पैर पड़ता हूँ, कुछ बोल तो सही। स्टीफन रॉबर्ट क्या को जानते हो? क्या? कौन है ये? देखो, तुमने मुंह खोलते ही बहुत खतरनाक नाम लिया है। उसका नाम क्रेडिट कार्ड जैसा है, हर कोई उसके नाम से कब कबाता है। मैं तेरे पैर छू कर बोलता हूँ कि उसका नाम मत लेना। उस स्टीवन रॉबर्ट का नाम कभी मत लेना। इसको देख के तो गूंगा भी बोलने लगता है। पता है, पुलिस ने भी उसे आज तक नहीं देखा है, ना ही उन बदमाशों ने जो उसके लिए आज तक काम करते हैं। हाँ, उनसे वाकिफ हो जो मुंबई में उसके लिए काम करते हैं? हाँ मुझे मालूम है। तो मुझे उन तक ले जाओ। देखो, मैं उस जगह के नजदीक बिल्कुल नहीं जाऊंगा। दूर से ही उसका अड्डा दिखा दूंगा। मुझे इस बुढ़ापे में मरना नहीं है। वैसे तेरा एक पेच ढीला है या सारे ढीले हैं? अरे चलो जानी। कोई बेवकूफी होगा जो कार में हेलमेट लगाता होगा। ये इससे ताकि कोई देख ना ले। वो बहुत बड़ा बदमाश है, कोई उठाई गिरा नहीं। मैं तो ऊपर से नीचे तक रोबोट के कपड़े पहनना चाहता था, लेकिन रजनी सर ले गए ना, इसलिए ये टोपे से काम चला रहा हूँ। पक्का वो लोग यहीं मिलेंगे? उस बड़े गोडाउन में जहाँ नाच गाना चल रहा है ना, वो वहीं मिलेगा। कोई पूछे तो बोलना अकेले आया है, नहीं तो मेरे नाम से डर जाएंगे। ए सुन, कौन है बे तू? यहाँ क्या कर रहा है? मुझे भाई से मिलना है। मिलने की वजह? एक जरूरी काम है। थॉमस भाई, किसी को आपसे मिलना है। कौन है? जा बुला। हे लंबू, इधर आ। क्या चाहिए? यहाँ बहुत ज्यादा शोर है। हेलो भाई, कोई बंदा यहाँ स्टीफन रॉबर्ट से मिलने आया है, सौदे की बात करनी है। अगर उसे स्टीफन रॉबर्ट से सौदा करना होता तो वो यहाँ हमसे मिलने नहीं आता, सीधे नानू के पास जाता। जरूर कोई शांड पट्टी कर रहा है, धक्के मार के भगा उसको। कोई सौदा वौदा नहीं करना है, निकल यहाँ से। बंद करो सब। तेरी तकदीर अच्छी है कि तुझे इतने में ही छोड़ रहा हूं। अगर भेजा घूम गया ना तो जिंदा नहीं बचेगा।
योगी बजा दे म्यूजिक। मैंने तो इसे गब्बर सिंह समझा था, पर ये तो गधा सिंह निकला। घर पे डुबो के मारूंगा। पीते जा, पीटने के बाद ये दवाई का काम करती है बेटा। ऐसे अकड़ के बैठा है जैसे हल्दी घाटी की लड़ाई में 500 लोगों को यहाँ पे पीट कर आया है। जब तुमने मुझसे पूछा कि स्टीफन रॉबर्ट कौन है, तो मुझे लगा कि उसका तेरवा पक्का है। तुम सिर्फ दिखने में शेर हो, लेकिन गीदड़ का काम करके आए हो। हाँ, पिट के आ गए ना। पैर नीचे करके बैठो, पैर नीचे। उठो, उठ जा, कम ऑन गेट अप। अरे बहरा हो गया क्या, उठ जाना। इसका हाथ से माप देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 फुट लंबे। पर क्या फायदा, मुझे देखो सिर्फ 5 फुट का हूँ, फिर भी लोग देखकर थर-थर कांपने लगते हैं। एक काम करो, नीचे झुको, कान में कुछ बोलना है तुम्हें। चलो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। पी के मेरा मजाक उड़ाता है। रुक जा। हाल ही में स्टीफन रॉबर्ट ने किसी का कत्ल किया। तुम्हारी सुई वहीं अटक गई क्या? अरे कम से कम कोई फिल्म स्टार का ही नाम ले लो, मुंह पे मुस्कान तो आएगी। कुछ तो मालूम होगा तुम्हें। अरे तू मुझे बख्श दे और खुद भी सो जा, और मुझे भी चैन से सोने दे बस। डर गए क्या? खामोश, डर मिर्च को देख के खुद डर जाता है। ये क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए कुछ भी करूंगा? हाँ करूंगा, लेकिन गड्डी देख के। डीआईजी का कत्ल किया था, मैं नहीं आऊंगा, तुम अकेले जाना। हिस्सा लिया ना तुमने? मरने के लिए नहीं लिए। ठीक है, मैं खुद पता लगा लूंगा। स्टीफन रॉबर्ट को गिरफ्तार करने के लिए मेरे पापा 2 सालों से लगातार कोशिश कर रहे थे। हेडक्वार्टर्स में फाइल पेश करने से पहले ही उन्होंने मेरे मम्मी पापा का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। तुम कचहरी नहीं गए? मेरे अलावा मेरी बहन का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो अकेली हो जाएगी। मैं इसीलिए कोर्ट नहीं गया। क्या एक बार मैं वो फाइल देख सकता हूँ? हरगिज़ नहीं। हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? निकल जाओ मेरे घर से। और भैया तुम भी ना, किसी अनजाने को हमारे घर के राज क्यों बता रहे हो? देखिए आप गलत। मेहरबानी करके यहाँ से निकल जाओ। इसी वजह से हमारे माँ बाप का कत्ल हो गया। अब इसके अलावा कोई नहीं है मेरा। अब क्या इसको भी छीन लोगे मुझसे? मैं तो स्टीफन रॉबर्ट के मुताबिक। मुझे उस दरिंदे का नाम नहीं सुनना। समझ में नहीं आता, निकलो यहाँ से। मेरा सुनो तुम तो। बीच में मत पड़ो भैया। चलो एक मर्तबा मेरी बात निकलो। सुनिए। सच्चाई जाने बिना कुछ मत कहना। पहले मेरी बात सुनो। आपको वो फाइल चाहिए ना, मैं लेकर आती हूँ। इसमें तस्वीर नहीं है, सिर्फ नाम है। क्या स्टीफन रॉबर्ट को किसी ने देखा है? नहीं, किसी ने भी नहीं, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर। नानू। मुंबई में उनके सारे तिजारत, सारे काले धंधे ये नानू ही संभालता है। स्टीफन रॉबर्ट एक आदमी है या दो? 2 आदमी। जो स्टीफन है वो बहुत ही मजबूत शख्स है और रॉबर्ट की ताकत उसकी बेशुमार दौलत है। 5 सालों से दोनों साथ में ही है। नानू ही स्टीफन रॉबर्ट तक पहुंचा सकता है। एक बार मेरी उससे मुलाकात हो जाए तो? स्टीफन रॉबर्ट से मुलाकात इतनी आसानी से नहीं हो सकती। तो फिर क्या करें? स्टीफन और रॉबर्ट तक पहुंचने के लिए, उनके मालूमात हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। नंदिनी, नानू की बेटी। इसके अलावा नानू का इस दुनिया में कोई नहीं है। नंदिनी को उसके पापा के गैर कानूनी काम पसंद नहीं है, इसलिए बैंकॉक जाके वो डांस टीचर बन गई। एंथनी की नजर नानू की दौलत पर है, इसलिए उसने अपने भाई को नंदिनी के साथ प्यार का नाटक करने के लिए बैंकॉक भेज दिया। नंदिनी, बैंकॉक। खामोश। इस लड़की को जानते हो? कितनी खूबसूरत है यार। अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज करो, जानते हो या नहीं? ये क्या कोई हीरोइन है जो पहचानूंगा? कौन है ये? मेरी माशूका है। अरे तू कोई भी लड़की की तस्वीर दिखा के बोलेगा कि ये तेरी माशूका है तो मैं मान जाऊंगा क्या? पागल समझ रखा है क्या मुझे? क्या ये भी तुम्हें चाहती है? इसके लिए तो बैंकॉक जाना पड़ेगा। अरे बेटा क्या बात है, अपने कपड़े बांध और यहाँ से निकल, मेरा पीछे छोड़, बंद कर इसे, बंद कर।
सामान बांध लो। बैंकॉक तू जा रहा है, तू कपड़े पैक कर। तुम भी साथ चलोगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। चलोगे? बोल दिया ना, नहीं आऊंगा। अब तो चलोगे। कल शाम 4 बजे की फ्लाइट है, 1 बजे टैक्सी आ जाएगी, तैयार रहना। अरे थोड़ी देर रुक जा, बहुत देर से पेट में गुड़गुड़ हो रही है, कहीं फट ना जाए, जरा होके आता हूँ। फ्लाइट में क्यों नहीं गए? पहली बार बैठा था, ये अगर इसे पता चला तो मेरा मजाक उड़ाएगा। तुम्हें पता नहीं था ना कि जहाज में टॉयलेट होता है? मालूम था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि लोगों पे बिन मौसम बरसात हो। यह है हमारा गरीब खाना। अरे मैं पूरा रास्ता तड़पते आया हूँ, जल्दी बताओ लड़की कहाँ मिलेगी? मिल गया। है? तुम्हारा हुलिया इस जगह के लायक नहीं है। ऊपर से नीचे तक तुम्हें पूरा बदलना होगा। इसे क्यों घूर रहे हो भाई? आपको तो इससे भी अच्छी मिल जाएगी। मैं यहाँ पर नंदिनी को अपने इश्क में फांसने आया हूँ। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो समझो मेरा खेल खत्म। बस सही समय का इंतजार है, ये मेरी हो के रहेगी। इसे किसी और ने फंसा लिया ना तो आप बस देखते ही रह जाओगे। मुझे टक्कर कौन देगा? I'm a party boy. I'm a playboy. Yeah, here's the party boy and playboy come together. You know they how much they work hard for the baby. He got the 6-pack, he got the family pack. They gonna put all their money for the baby. मेरे मूड की बैंड बजा दी तुमने। वो मेरी माशूका है, मेरी जान है। अरे दिन में ख्वाब देखना बंद कर, तेरे हिसाब से ये बहुत छोटी है, ये मेरे लेवल की है रे। लंबी लड़की को चूमने में और छोटी लड़की को चूमने में जमीन आसमान का फर्क होता है मेरी जान, तुम नहीं समझोगे। हेलो सर, मलाई गेट टू मनाइका। लगता है गुड़िया के बाल अपने सर पे लगा लिए हैं। मलाई गेट टू मनाइका। हालांकि हो चकलकाय का। यहाँ पे कोई ऐसी लड़की नहीं है जो हिंदी भाषा में बात करे। शांताबाई। शांताबाई जी कहिए। हमें डांस तुम्हें हिंदी आती है? वो तुम कहाँ की हो? मुंबई। शादी हो गई? नहीं, क्यों? कितने बच्चे हैं? 5 है। अरे तू बात कर ऋषि। मुझे डांस सीखना है। कौन सा डांस सीखेंगे? ब्रेक, फोक, रॉक, रैप, हिप हॉप, सालसा? देखिए और डांस सीखना कोई चाइनीज खाना नहीं खाना। ये सारे डांस के नाम हैं। हाँ मुझे मालूम है। ये सालसा, जालसा, हिप हॉप, लॉलीपॉप, ब्रेक हटाओ और कथक और भरतनाट्यम सिखाओ। आप इस सनकी का बुरा ना माने। संजय, ये लड़कियाँ कौन सी धुन पे नाच रही हैं? ये तो हिप हॉप है। हाँ यही सीखना है। सिर्फ आपको या फिर इस बंदर को? सिर्फ मुझे। मैं भी सीखूंगा। ये लो डांस की पूरी फीस, ये लीजिए। मैम। ओके गर्ल्स, जाओ आराम करो। मैम, ये लोग यहाँ पर हिप हॉप सीखने आए हैं। ओके मैं देखती हूँ, तुम जाओ। ठीक है मैम। हाय, मैं हूँ नंदिनी। नमस्ते जी। मेरा नाम है मनमोहन, तुम मुझे मोहन बुला सकती हो। मेरा तो पोपट हो गया। और कितना जलील होना है तुझे। आइए डांस करते हैं। मैं आपकी डांस टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी उस्ताद को बुलाती हूँ। आप पीछे खड़े हो जाइए। आज सिर्फ वार्म अप करेंगे, डांस में तुम्हें कल से सिखाऊंगी। ठीक है। मिस बॉबी। यस मैम। मेरा नाम है बॉबी, तुम्हारी उस्ताद। मेरे सनग्लासेस दो। शुक्रिया। Come on, let's dance. Hey, आओ ना। उस्ताद जी, एक बात पूछनी थी।
आप मुझे डांस की उस्ताद नहीं लगती। क्या तुम्हें मैं उस्ताद नहीं लगती क्या? तुमने अभी मेरा ठुमका देखा नहीं है। हे म्यूजिक चलाओ। अरे रुक जाओ रुक जाओ। अरे हिप हॉप में तो पूरा शरीर हिलाना होता है, तुम तो सिर्फ कमर हिला रही हो। हे जनाब। हाँ, क्या है? ये है हिप, ये है अप। हो गया ना हिप हॉप। इसमें बस इतना ही हिलाते हैं। अरे ये तो मेरे भाई पैर का खेल है। म्यूजिक दो। ये डांस है? नहीं है। लगता है जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। शटर बंद कर। कल इसी वक्त क्लास में आ जाना। अरे कमाल करते हो यार, ये भी कोई तरीका हुआ? तुम बिना बताए वहाँ से निकल गए। तो और क्या करता, चाटे पे चाटे खाता रहता है। उस बेवकूफ उस्ताद ने तो मुझसे करा के मेरे कमर का कमरा बनवा दिया। मैं नंदिनी को पटाने आया था, ये मुझ पे जुल्म है। तुम नहीं, मैं आया था। हाँ पहले तुम अकेले थे, अब तुम्हारे पीछे मैं भी लाइन में लग गया हूँ। जब मैंने नाचते हुए उसकी पैर देखे तो हमारा दिल भी उसकी कदमों में चला गया। ये मुमकिन नहीं, तुम मुझसे मुकाबला करोगे? ओए खामोश, तुम खुद को अनारकली और मुझे सलीम समझते हो। तू तार की तरह लंबा है तो मैं भी मटके की तरह गोल हूँ। सारी लड़कियां लंबुओं पे नहीं मरती। हाँ, हम जैसे पैसे वाले रोडपति पेट वाले गंजों पर भी मरती है, समझ गया? कुछ तो रहम करो, तुम किसी और को पटा लो यार। सदा दुखी रहो, हमेशा परेशान रहो। देख मैं तुझे एक बम्पर ऑफर देता हूँ, याद कैसा रखना। ऑफर? देख अगर तूने नंदिनी को एक हफ्ते में पटा लिया तो ठीक है, वरना तू बिना टिकट के डायरेक्ट इंडिया चले जाना। बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हें एक और ऑफर दे रहा हूँ, रोज रोज नहीं मिलेगा। सुन, नंदिनी को पटाने के लिए मैं तेरी मदद करूंगा। हाँ। शुक्रिया जनाब, समझो अब तो नंदिनी मेरी है। तुम्हें इशारा दे रही हूँ। कहिए। आप नहीं, वो। 1.5 फुट। तू यहाँ आ रहा है या मैं वहाँ आऊँ? ये तो हड्डी पसली एक कर देंगे। ओके गर्ल्स, जाओ आराम करो। बॉयज रिहर्सल शुरू करो। जैसे ही इनकी क्लास खत्म होगी वैसे ही मैं तुम्हारी क्लास शुरू कर दूंगी, ठीक है? ऐसे मत देखो ना, कुछ कुछ होता है। ओके मुझे फॉलो करो। हेलो, नजरें यहाँ नहीं, यहाँ रखो। माफी चाहता हूँ। इट्स ओके। इस तरह से करना है ना? स्टॉप। डेविड। जी मैम। तुम्हें ये स्टेप आता है ना? हाँ आता है। कराओ इसे। ठीक है। प्रैक्टिस करो, मैं कल देखूंगी। हेलो, उस तरफ क्या देख रहा है? इतनी पसंद आ गई? बेमिसाल। तेरा नाम क्या है? कहाँ रहता है तू? बोलना, क्या हुआ? मुंह में जबान नहीं है? मैडम ने कहा है डांस सिखाने को। मूवमेंट सिखाओ भाई। 1। हेलो। Yes. वैसे आपकी उम्र कितनी है? 2 बार 22। ओह, मेरी 16.5। ये तो नाबालिग गुड्डी है। मुझे चलेगा। आज चलो आप साथ मिलकर करते हैं। प्रैक्टिस। तो चलो अब प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये गिनती तो मुझे भी आती है, तुम मुझे नाचना सिखाओ। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। ये हिप, अरे ये अप। रुको, ये है हिप अप, हिप अप, हिप अप। इसके अलावा कुछ नया सिखाओ। ठीक है, कुछ नई तालीम देती हूँ। ये है हिप। अब ये हिप है। हाँ, ये अप। ये अप है। ये हिप, ये अप, ये हिप, ये अप, ये हिप अप, हिप अप, हिप अप, हिप अप, हिप। अरे माई, ये झूला झूलना बंद कर। ये भगवान दादा के टाइम का डांस कोई नहीं देखना चाहता। तुम इसे डांस कहते हो? तुमसे अच्छा तो गधे करते हैं। और क्या? ओहो, तो तुम मुझसे अच्छा डांस करती हो? बिल्कुल। तो तुम भी गधी हुई ना? तुमने मेरी बेइज्जती की। But I love you.
ओ लंबू उस्ताद मुझे कहाँ लेके जा रहा है? मैंने तहकीकात की है, नंदिनी अक्सर यहाँ आती है। अच्छा, वो देखो, वो वहाँ बैठी है। ठीक है। उसे मेरे करीब लाने में मदद करो ना। जाकर मेरी थोड़ी तारीफ कर दो प्लीज। चौका नहीं, मैं बाउंड्री मारूंगा। शुक्रिया। ठीक है तथास्तु। उस्ताद जी, जरा आप मेरे साथ नीचे आएंगी, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? ऐसी निगाहों से ना देखिए, कुछ कुछ होता है। आइए ना प्लीज, मेरे शागिर्द को आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है। कम। सुनो हीरो, यहाँ पे आओ। आप आइए पीछे पीछे। मैंने टाका बिड़ा दिया है, बाकी बातें तुम कर लो। ये क्या बेहूदगी है? इसे तू अपने प्यार का इजहार कर दे। प्यार का इजहार? अरे कमकल मतलब आई लव यू बोल। मैं इनसे प्यार का इजहार करूं? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोल दे। तेरी ये क्या, तुमने मुझे चाटा मारा? मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ जो बजा दिया? मैं तुम्हें आबाद करने की सोच रहा हूँ, तुम मुझे बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें पता है मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो क्या चीज है? मैं इस लड़की से प्यार करूंगा। क्या कर रहा है बेशक भाई? इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन मेरी वाली बेमिसाल है। अरे क्या कर रहा है? तुम इससे चाहते हो मैं पिटाने का पीतल के लिए क्या? हीरा खो दूं? अरे मत मार मत। अरे मुझे ढोल समझ के पीट रहा, मैं तो चला। सीता गीता मीता क्या हुआ? मीना बबीता श्रुति राम्या अरे क्या हुआ नंदिनी? क्या बात है? मत पूछो क्या हुआ, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तू उस नामाकुल का नाम तो बता, मैं उसे देखती हूँ। तुम तो रहने दो। मेरी क्लास में डांस सीखने वाला कहता है मैं बस ठीक ठाक दिखती हूँ। सही तो बोला। ए बॉबी, बेकार में भेजा फ्राई मत करना वरना रो पड़ूंगी। कहता है कि उसकी माशूका मुझसे भी खूबसूरत है। क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है या मेरा फिगर अच्छा नहीं है? नंदिनी, दिल पे मत ले यार। मुझे कसम है मेरे उलझे हुए बालों की उससे लाकर तेरे कदमों में डाल दूंगी। ओ बॉबी, मेरी भावनाओं को समझती क्यों नहीं? अबे जो करना जाके अकेले कर। मैं नंदिनी से तेरा ताल मिला रहा था और तू है कि मुझे बेताल कर रहा था। चला जा, गेट आउट। मैं नंदिनी से शादी करके यहीं बैंकॉक में सेटल हो अरे जाऊंगा। मेरी मजबूरी तो समझो, मैंने सब जानबूझ के नहीं किया। वक्त की नजाकत को देखते हुए करना पड़ा। खैर छोड़ो, कल के लिए माफ कर दो यार, प्लीज माफ कर दो। जाहिर है नंदिनी बेहनतहा खूबसूरत है और बेशक खानदानी भी लगती है। न जाने कितने लोगों ने उसे प्रपोज किया होगा। अगर मैं भी वही तरीका आजमाऊं तो बात नहीं बनेगी ना। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो प्लीज। एक मिनट। अबे घोचू, जब से तू मुझे मिला है ना, तब से तेरा नसीब उस टावर की ऊंचाइयों को छू रहा है। तथास्तु। एक बार फिर मदद कर दो। कैसे? तुम नंदिनी के पास जाके बोलो कि वो मेरा जुनून है। ठीक है, बोल दूंगा मैं। शुक्रिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शुक्रिया। लेकिन मुझे एक बात पूछनी है। इस बार मुझे गधे की तरह तो नहीं पीटोगे ना? वादा? हाथ रखो सर पे। शाबाश, तेरा काम हो जाएगा। जा जा। ए मनमोहन नाम है मेरा। अब मजा देखना। अब मैं ऐसा पासा फेंकूंगा कि नंदिनी मेरी जेब में आ जाएगी। हाँ। नंदिनी कहाँ है? आ गई। कैसी हो बेटा? हाय। आओ बैठो। डैडी, आप बिना बताए यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि तुम मुझसे मिलने मुंबई नहीं आई ना। तुमसे मिलने का दिल किया तो मैं चला आया। नंदिनी, मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम्हें यहाँ कोई परेशान तो नहीं करता ना? ऐसा कुछ भी नहीं है डैडी, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आपने आके मुझे परेशान कर दिया है। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ तुम्हें कोई हिफाजत चाहिए? आपकी सिक्योरिटी से ही तो तंग होकर मैं यहाँ आ गई। देखिए डैडी, अगर ये लोग यहाँ रुके ना तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, देखना। नहीं 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 नहीं, तुम्हें वाकई कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डैडी, मुझे स्विमिंग के लिए देरी हो रही है। मेरा यकीन कीजिए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है, तुमने कह दिया, मैंने मान लिया। ओके डैडी, मुझे देर हो रही है तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, थैंक यू। तुम अपना ख्याल रखना Bye. बेटा। बाय। भाई टेंशन में लग रहे हो? सवाल कम कर और बाहर जाके पहरेदारी कर, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। हाँ बोल। नानू यहाँ आया है। अबे वो वहाँ क्या कर रहा है? शायद उससे शंका है। अभी वहीं रुका है या चला गया? हाँ गया। संभल के रहना। ठीक है भाई।
क्यों बाथरूम की बदबू में खड़ा है? जा जाके नंदिनी की खुशबू स्विमिंग पूल में ले जा। ओ, तो यहीं खड़े रहे, मैं बात करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। कहाँ फंस गए रे? ये क्या बेहूदगी है? जाओ वरना तुम्हारी नौकरी गई। हाँ ओके निकलो। कोई बात नहीं, ये मुझसे ईर्ष्या करती है। तुम आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना। बाय। कितनी चुम्मियां फेंकेगी? अबे जा। अरे सुन चने के झाड़, मैं तुम्हारी सेटिंग नंदिनी के साथ कराने जा रहा हूँ और वो बुढ़िया मुझसे सेटिंग कर रही है। चीज बड़ी हो मस्त मस्त। मैं जानता हूँ मैं कमाल का हूँ, इसका मतलब वो मुझसे धमाल करेगी। मेरा स्टाइल अलग है, मेरा क्लास अलग है। मेरा चांद देखो, मेरा पेट देखो चमुरे। हमारी अदा ही अलग है। अब शराफत दिखा के नंदिनी से मेरी मुलाकात करा दो प्लीज। तू तो बड़ा लालची है रे, नंदिनी के लिए भीख मांग रहा है। रुक यहीं पे, नंदिनी को मैं लेकर आता हूँ। हेलो गौरी मैम। क्या है? मेरे दोस्त को आपसे बात करनी है। कल तुम्हारे दोस्त ने मेरी इतनी बेइज्जती की, कहता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अपनी माशूका से तुलना करके चला गया। मेरी खूबसूरती पे सवाल उठा रहा है वो। उसके लिए तू माफी मांग रहा है, मान जाइए। ओके। अब प्रेम का मंत्र पढ़ दे बेटा। भाई ये बहुत होशियारी दिखा रहा है। इसको सबक सिखाना पड़ेगा। नंदिनी को इम्प्रेस करने का यही सही वक्त है। तुम ताड़ के पेड़, शर्माना बंद कर और दिल का राज खोल दे, जल्दी कर। अरे नंदिनी यहाँ है, तू ऊपर क्या देख रहा है पागल? तूने अब तक मेरी इतनी धुलाई की है कि धोबी भी शर्मा जाए। चुप। मुझे चुप मत करा। तुम नशा करते हो क्या? क्यों? जब देखो पागलों जैसी बातें करते हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन मेरा ठिकाने पे। सिर्फ नाक नक्शा ही सब कुछ नहीं होता है। अरे प्यार में नाक नक्शा कहाँ देखते हुए बैठा है? प्यार करने लायक खूबियां तो मिले। इसमें क्या खराबी है? अरे कहाँ वो जन्नत की हूर दिखती है और कहाँ ये एक नंबर की लंगूर दिखती है। उसको देख के दिल धड़कता है, इसे देख के तो धड़कन ही रुक जाती है। ये नाचने वाचने के लिए ठीक है, लेकिन मोहब्बत करने के लिए नहीं नहीं नहीं। खुद को समझते क्या हो? हमेशा मेरी बुराई करते हो। टिंगू इधर आओ। इन्हें बीच में क्यों ला रहे हो? मुझसे बात तुम नहीं करो। समझोगी, तुम यहाँ हो तो सही यार। बहुत मारता है ये नहीं। अरे इधर आओ। What happened? What happened? ma'am? nothing, Is ये everything क्या all right? बकवास किए जा रहा है तू? हाँ चल। बता मैम कहाँ से बदसूरत लगती है तुझे? काफी वक्त से तेरा तमाशा देख रहा हूं, लेकिन अब बहुत हो गया। यहाँ मैम से माफी मांग। माफी मांग। घूर क्या रहा है? माफी मांग और जा। बोला ना माफी मांग। हे डेविड प्लीज रुक जाओ, उसे छोड़ दो। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। मैम कह रही है इसीलिए तुझे बख्श दिया। आप आइए मैम, प्लीज आइए। अब क्या हुआ? वो औरत ने मेरी इज्जत लूट ली। किसने लूट ली? वही बुढ़िया। हिप हॉप डांस सिखाने की आड़ में मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे तो उसे कबूल है बोल दो। तेरी क्या सठिया गई है? वो कोई छोटी कमसिन कली नहीं है, 600 साल पुरानी बुढ़िया है। तुम्हारे लिए 16 साल की लड़की कहाँ से मिलेगी? अरे मैं 17 साल का हूँ तो 16 साल की पटाऊंगा ना। नंदिनी को तेरी खातिर कुर्बान किया तो आज तेरी जगह होते। छोड़ दो तुम। वो देखो नंदिनी आ रही है, मैं उसे अनदेखा करके तुमसे बात करूंगा। तुम सिर्फ सुनना। कल रात ख्वाब में मेरी गर्लफ्रेंड आई थी, क्या बेमिसाल लगती है वो। और वो डांस टीचर पारी गमचा है। क्या कहा तुमने? ओह तुम यहाँ कब आई? तुमने तो आते हुए देखा था। देखो अगर तुम्हारी माशूका मुझसे सुंदर है तो दिन रात जाके उसकी नजर उतारो। मेरे बारे में टिप्पणियां देना बंद कर दो। मैंने कब कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि तुम मेरी वाली जैसी बिल्कुल नहीं हो, समझी? अगर ऐसी बात है ना तो जाओ उसे अभी यहाँ लेकर आओ। आज ही फैसला हो जाएगा वो सुंदर है या मैं। वो यहाँ नहीं आ सकती है। तुम चाहो तो मेरे घर आकर उसका दीदार कर सकती हो। ओके मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। एड्रेस दो। 1 मिनट, ये लो, ये है मेरा एड्रेस।
आज शाम को ही आ रही हूँ मैं, देखते हैं कौन सुंदर है। क्या देख रही हो? बाप रे! अगर मैं उसके घर ऐसे जाऊंगी तो वो फिर भी मुझे भाव नहीं देगा। अगर वो इतना कह रहा है तो उसकी माशूका सच में बहुत खूबसूरत होगी और मुझे खूबसूरत दिख रहा था। बेबी, तुम साड़ी खराब करना बंद करो। मैं तुमको आइडिया देती हूँ। उसकी बातों से लगता है उसकी गर्लफ्रेंड साड़ी पहनकर आएगी, तो तुम उल्टा करो, तुम स्विमिंग सूट पहनकर जाओ, उसके तोते उड़ा दो। स्विमिंग सूट पहनकर वहाँ जाऊँ? वो तुम ही पहन लो। हाँ, मैंने पहना था, 2 आदमी मर गए और एक कोमा में चला गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या? मैं तो रोज दूध पीती हूँ ना। बैठ के बत्तीसी मत दिखाओ, बताओ मैं क्या पहन कर जाऊँ? जितनी भी साड़ियाँ हैं तुम पहन कर बताओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे। सही है। बेकार है। फ्रंट, बैक, हाउस इट? बकवास। वाओ, क्या बात है। सच में? हाँ नंदिनी, उसकी गर्लफ्रेंड तुझे ऐसे देखकर तो जल जाएगी और इसी साड़ी से खुदकुशी कर लेगी। Is it? मान लो अगर वो मैडम से ज्यादा खूबसूरत हुई तो इसी साड़ी का फंदा मैडम के गले में। बॉबी, तेरा और ऋषि का ना कत्लेआम कर दूंगी। आइए। ओ रुकिए, रुकिए। पीछे हटिए, पीछे हटिए। बच गए। जानती हो, मेरी गर्लफ्रेंड रोज यहीं से आती है, इसलिए मैं उसके स्वागत के लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछा के रखता हूँ। यू नो, वो खूबसूरत है ना। तुमसे कुछ पूछा क्या? तुम पूछो या ना पूछो, लेकिन वो खूबसूरत है। अब जाओ, थोड़ा इंतजार करो। हेलो, इंसानों को ना फूलों की जरूरत पड़ती है, पर एक कली को बिल्कुल नहीं पड़ती। यहाँ कली कौन है? मैं हूँ। बढ़िया मजाक था, अब जाके बैठ जाओ। जाने मन जाने बहार, गुल बदन हसीना। किसी को खुद पे बड़ा नाज है, बाहर आकर जरा इनकी गलतफहमी तो दूर कर दीजिए। गलतफहमी? ओके। उसका कहना है कि वो बाहर नहीं आएगी, तुम्हें अंदर आना पड़ेगा। संभाल के, फूलों पे पैर मत रखना। चलो। यहाँ वो देखो, वो है मेरी जिंदगी। बस मुझसे कम सुंदर हो, बस मुझसे कम सुंदर हो, प्लीज। इसकी आंखें देखो, कितनी खूबसूरत है। जी करता है इन आंखों में खो जाऊं, लेकिन क्या करूं, कितनी गहरी है ये, बिल्कुल हिरनी जैसी है। और तुमने अपनी शक्ल देखी? और जरा इन होठों को तो देखो, गुलाब की पंखुड़ियों से भी नाजुक है। मन करता है धीमे से चूम लूं नीचे वाले लबों को। इन्हें कहते हैं होठ। और खुद के देखो, आजकल की लड़कियों की कमर तो कमरा होती है, लेकिन मेरी माशूका की कमर तो एकदम सुराही है। क्या एहसास है? तुम ही बताओ कि क्या मैं गलत था कि मेरी माशूका तुमसे ज्यादा खूबसूरत है? तो कैसी लगी मेरी जानेमन?
मेरी माशुका से मिलने के बाद तुम्हें कुछ कुछ होने लगा था। देखो झूठ मत बोलो, अब जल्दी से आई लव यू बोल दो। ये तुमसे किसने कहा कि मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा था? तुम्हारी निगाहों ने। शट अप। मैं तुम पे पहले से मरती हूँ। हाँ? पहले? पहले से? तो पहले क्यों नहीं बोला? एक दूंगा। अब तो कह दो आई लव यू बोल दो। अभी नहीं बोलूंगी, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, उसके बाद सोचूंगी बोलना है या नहीं। आओ। अब रहा नहीं जाता, अपना लो मुझे, अब और इंतजार नहीं होता। देखो, तुम मेरे खानदान के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही मैं तुम्हारे खानदान के बारे में जानती हूँ। पहले तुम बताओगी या मैं बताऊं? तुम ही शुरू करो। ओके, तुम मेरे खानदान के बारे में। मेरे पापा हैं जो LIC एजेंट है। नहीं समझी? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मम्मी घर पे रहती हैं और बढ़िया खाना बनाती हैं। मुझे खून खराबे से सख्त नफरत है और मुंबई में ये अक्सर होता रहता है, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे बैंकॉक भेज दिया। तुम भी मुंबई के हो? कितना अजीब इत्तेफाक है, तुम भी मुंबई से हो। उतावले मत बनो। क्या तुम्हें सच में लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है? मैं तो सिर्फ दिखने में पहलवान हूँ, अंदर से बहुत ही नरम हूँ। उस दिन स्विमिंग पूल पे डेविड ने मुझे कितना मारा, लेकिन मैं चुपचाप देखता रहा, पलट के वार ही नहीं किया। अगर कोई मुझे मजाक में भी मार के जाता है ना, तो मैं पलट के कुछ नहीं बोलता उन्हें, मेरी आदत ही नहीं है ऐसी। बहुत सीधा हूं ना मैं। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पापा मुंबई के नामचीन डॉन है। उनका नाम नानू है। और वो स्टीफन रॉबर्ट के लिए काम करते हैं। मम्मी के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी नजरों के सामने बहुत खून खराबा देखा है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझसे ये मारपीट बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है। मैं उस माहौल से दूर भाग जाना चाहती थी। उसके बाद मैंने फैसला किया, मैं जिससे भी शादी करूंगी उसका दिल साफ होना चाहिए। भले ही उसके पास धन दौलत ना हो, पर वो दिल का अमीर होना चाहिए। इसलिए तुम्हारे खानदान के बारे में जानना था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या मेरी सच्चाई जानने के बाद मुझे अपनाओगे नहीं? तुम गलत समझ रही हो नंदिनी। ऐसा मौका मुझे मिलता तो मैं न जाने कितनों की मदद करता, लेकिन तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम चाहती तो कितनों का भला कर सकती थी, लेकिन ये भलाई का काम तुमसे नहीं होगा। भलाई का काम? बताओ ना मुझे क्या करना है, मैं जरूर करूंगी। स्टीफन रॉबर्ट कैसा दिखता है ये सिर्फ तुम्हारे पापा जानते हैं, उनके लिए काम करते हैं। अगर उसकी तस्वीर तुम पुलिस तक पहुंचा सको तो बहुत लोगों का भला हो जाएगा। उन बेचारों की बुझी हुई जिंदगी में रौनक आ जाएगी। लेकिन छोड़ो, तुम ये सब नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। तुम तो मुझसे अच्छा काम ही करवा रहे हो, बुरा काम नहीं। मैं करूंगी, तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। वादा? हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ। आई लव यू। अब तुम भी बोलो आई लव यू टू। मुझे जोर से हग करके बोलो आई लव यू। बोलो ना। आई लव यू। क्या हुआ? अगर तुम्हारे पापा के आदमियों ने हमें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, ओके ओके, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी जाके मुंबई की फ्लाइट टिकट्स बुक करती हूँ, हम जाकर वहीं मिलेंगे। ओके ठीक है। हमारी आगे की लव स्टोरी मुंबई में। See you there. अरे आप आइए ना। हेलो। हेलो। आप बैंकॉक से कब एक वापस मिनट आए? मेरा सुनो, तुम जाकर गाड़ी निकालो, मैं अभी आता हूँ। आइए ना, तशरीफ रखिए। वहाँ क्या हुआ बताइए ना। नंदिनी से कोई मालूमात मिली क्या? जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। नंदिनी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, वो अपने घर चली गई। हमें अब किसी भी पल स्टीफन रॉबर्ट की तस्वीर मिल सकती है, लेकिन तुम्हें एक बात बतानी है। बैंकॉक में मैंने एंथनी के भाई डेविड का कत्ल कर दिया। मेरा यहां रुकना ठीक नहीं होगा। तस्वीर मिल जाने के बाद आऊंगा। अब मैं ख्याल जरूर। वेलकम टू इंडिया। हाय डैड। फारूक सर, आज मेरी कोई मीटिंग्स हैं? है सर। रद्द कर दो। ठीक है सर। और हाँ, आज मैं अपना पूरा वक्त अपनी बेटी के साथ गुजारूंगा। ठीक है सर। मैंने इतने सालों से आपको सिर्फ गलत ही समझा है डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। डैडी, मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है।
लेकिन बैंकॉक में जब मेरे सामने एक मारपीट का किस्सा हो रहा था और मैंने स्टीफन रॉबर्ट्स का नाम लिया तो सब लड़के डर के मारे कांपने लगे। तब मुझे समझ में आया कि वो कितनी बड़ी तोप है। वाकई? हाँ डैडी, स्टीफन रॉबर्ट्स को तो बैंकॉक में सब लोग जानते हैं। मैं भी कितनी बड़ी ढक्कन हूँ। छोटी सी बात समझने में देर लग गई। मैंने ये भी सुना है कि उन दोनों को आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। तो क्या उनसे मिलना इतना मुश्किल है डैडी? हाँ? बिल्कुल सही। दूसरों के लिए मुश्किल है, पर मेरी बेटी के लिए नहीं। तुम देखना चाहोगी? ये कितने अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं, एकदम जैसे एक्टर्स फिल्मों में करते हैं वैसे ही। ये सच में इतने ताकतवर है? मुझे तो नहीं मालूम था। हेलो ऋषि, एक अच्छी खबर है। मिल गई? वो तस्वीर मिल गई? तुमने तो सिर्फ तस्वीरें ही मांगी थी ना, मुझे तो उनका वीडियो भी मिल गया है। मैं वहां आ रहा हूँ। अभी तो रात हो गई है। हे सुनो, आज बहुत ज्यादा लेट हो गया, हम कल मिलते हैं, ओके? हाँ। वीडियो। हे, इस समय यहाँ अचानक कैसे? वीडियो। मैंने कहा ना कि मैं वो कल दूंगी, अब जाओ। वीडियो। किसी ने सुन लिया तो शामत आ जाएगी। वीडियो। प्लीज प्लीज दिखा दो। ओके ओके ओके। स्टीफन रॉबर्ट को कोई नहीं हरा सकता। वही होंगे, लगता है उन्हें तस्वीरें मिल गई। तुम लोग कौन हो? क्या बोली? यहाँ क्यों आए हो? दावत पे आए हैं। बोल, नहीं तो बाप के पास पहुंचा दूंगा। तुझे अपनी बहन से प्यार नहीं है क्या? अरे ऋषि, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू? है कहाँ जा रहा है तू? है ऋषि, ऋषि, वो लोग मेरी बहन को अगवा करके ले गए। स्टीफन रॉबर्ट को सब पता चल गया। मेरी बहन को बचा लीजिए, कुछ भी करके मेरी बहन को बचा लीजिए। उठ। बचा लीजिए उसे। उठ। मुझे मालूम पड़ चुका है कि स्टीफन रॉबर्ट नाम का शख्स कौन है। वो मेरे हाथों बच नहीं सकता। वो मेरी भी बहन है और मेरे होते हुए कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। मनमोहन बेटा, निकल ले, नहीं तो तू इस गैंग के बीच में पिस जाएगा। क्या हुआ? ये किसने किया? रेबेल नाम के बंदे ने मुझे, आपको, आपके खानदान को, यहाँ तक कि स्टीफन रॉबर्ट को भी खलास कर देगा। उसका हुलिया बता।
मुझे छोड़ दो। जानता है मैं तेरी जान क्यों नहीं ले रहा हूं, ताकि तू स्टीफन रॉबर्ट से बोल सके कि वो चंद दिनों का मेहमान है। मासूमों को मारना, औरतों पर अत्याचार करना, बच्चों को अनाथ बनाना कोई मर्दानगी नहीं है। बोल उसे कि वो खुद यहां आए और आके मेरा मुकाबला करे। कह दे उसे कि जंग छिड़ चुकी है, बस उसकी लाश गिरना बाकी है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका अब तक नामर्दों से पाला पड़ा होगा जो उसके आगे तुम हिलाते हैं। जिस दिन उन दोनों का पाला मुझ जैसे मर्द से पड़ गया ना, तो उन दोनों का जिस्म क्या, रूह भी कांप जाएगी। कल शाम को 5 बजे मैं तेरे इलाके में आऊंगा। तू वहां आए या ना आए, लेकिन तेरी मौत मेरे हाथ ही लिखी है। अब जाके स्टीफन रॉबर्ट को मेरे बारे में बता। वो जानना चाहेगा कि ऐसा कौन है जो उसके शहर में, उसके इलाके में, उसके ही लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। जाके मेरा नाम बता उसको। मैं हूं उसकी मौत। रिबेल, 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 रिबेल। क्या वचन देता है, क्या फटके मारता है। मेरी राय में तो देश छोड़ के चलते। कहां मिलेगा वो? कहां है वो? जब वो बस स्टॉप पे सिगरेट सुलगाएगा तो लाशों का ढेर गिरेगा। फिर वो अमीरों की टपरी पर जाकर कॉफी पिएगा, यही कहा था। अरे पर यहां तो कोई नहीं है। धड़कन तेज हो गई है, वो आ गया है। जॉर्ज, जा। क्या सिर्फ एक बंदा? इस पिद्दी के लिए एक ही काफी है। क्या 1000 की कबर यहीं खोद देगा? ये सब तो टपकेंगे। तू पतली गली से निकल जा थॉमस। फ्लाइट बंद है, फिर भी पता नहीं फॉरेनर्स को कहां से ले आया। मुझे इसके साथ मरने का कोई शौक नहीं है। यहां से निकल जाता हूं। सुनिए, गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर। भैया एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मेरे 3 गिनने से पहले ये जगह पूरी तरह साफ हो जानी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए जैसे यहां कुछ हुआ ही ना हो। 1 2 3।
कौन हो तुम? ऋषि, बात करो मुझसे। मुझे तुम्हारी असलियत जाननी है, बताओ मुझे। जो पूछना है मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। ऋषि कोई सड़क छाप आवारा गुंडा नहीं है। वो मेरे मालिक जनार्दन जी का बेटा है। मालिक आ गए। भैया चलिए अंदर चलते हैं। Hey! आवाम यहाँ मंत्रियों और तंत्रियों की वजह से खुद को महफूज नहीं समझती, पुलिस की वजह से समझती है। यहाँ ऐसे पुलिस स्टेशन की कोई जरूरत नहीं जहाँ नाजायज काम होते हों। राजू। जी मालिक। पुलिस स्टेशन को ताला लगाओ। हवलदार, चाबी। नमस्ते मालिक। पुलिस स्टेशन में ताला लग गया तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी मालिक। कमिश्नर, तुम्हें इल्म है इस आदमी ने क्या किया? लक्ष्मी, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? सर, ये मेरे बड़े भैया हैं और ये गूंगे हैं। कुछ लोगों ने जबरदस्ती हमारी जमीन हड़प ली थी। जब मैं मदद के लिए इनके पास आई तो इन्होंने कहा कि ये मेरी मदद तभी करेंगे अगर मैं इनके साथ एक रात बिताऊं। नहीं नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है। नहीं, मेरा यकीन कीजिए। सर, ये तो आपका अपना है ना सर? तो क्या फर्क पड़ता है? जयराम। हाँ भैया। तुम्हारे बेटे ने गुनाह किया है, क्या इसे छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं भैया, नालायक कहीं का। देख लिया ना कमिश्नर, चाहे ये मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो या कोई बेगाना ही क्यों ना हो, संगीन अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। राजू। जी मालिक। ये मेरे घर में क्या इलाके में भी नजर ना आए। इस नामाकूल को मेरी आंखों से दूर कर दो। भूल कर भी कदम मत रखना यहाँ, वरना जान से जाओगे। सुन, अगर किसी की नजर में भी आया तो जिंदा नहीं बचेगा। भाभी, भैया आ रहे हैं। हाँ? हाँ? जयराम, शक्ति ने ऐसा क्यों किया? मेरी तो तकदीर ही खराब है। उसका जन्म होते ही मेरी बीवी चल बसी। आज के बाद मेरी कोई औलाद नहीं। भाभी, भैया बहुत गुस्से में हैं। उमा, मालिक के लिए चाय लेके आओ। सुमित्रा, मुझे चाय नहीं चाहिए। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कोई परेशान ना करे। सुनिए सुनिए, तो ऋषि का फोन आया था।
आप सबको नमस्कार। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार जी। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार यजमान। आप सबके पास मेरे बेटे की कुंडली है। मेरा बेटा मुझसे बिल्कुल अलग है। मैंने उसे इस माहौल से बिल्कुल दूर रखा है। वो एक निहायत ही शरीफ लड़का है। मैंने उसे इस खून खराबे की दुनिया से कोसों दूर रखा है। उसकी सारी तालीम बेंगलोर में हुई है। तो अब बताइए उसकी कुंडली में क्या लिखा है? शुक्ला जी, जन्म कुंडली में क्या प्रतीत हो रहा है? यही कि वो अकेला इंसानों की धुलाई कर रहा है। हाँ? सबकी जमकर हजामत कर रहा है। क्या हुआ गुरुजी? कुछ नहीं। यजमान, ये यकीनन आपके बेटे की ही जन्म कुंडली है ना? क्यों, कोई शक? क्या कुंडली में कोई दोष है पंडित जी? बिल्कुल नहीं। आपने जो बताया और जो मुझे दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये बताइए, क्या आपका बेटा ज्यादा संगीत सुनता है? हाँ, सुनता तो है। वो दिन भर कानों पे हेडफोन लगाकर संगीत की दुनिया में डूबा रहता है। वो सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही सुनता है। ओहो, संगीत से तो बड़े बड़े पत्थर पिघल जाते हैं, लेकिन पत्थर संगीत कभी नहीं सीख सकता। क्यों, सही है ना छोटे? मेरा तो ध्यान कुंडली पर है। बढ़िया है। कोई दिक्कत है क्या? यजमान, आपके बेटे को किसी से प्यार? वो इन सब बातों से दूर रहता है। ओह, I love you. I love you. ए ऋषि, I love you. 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 यजमान, क्या आपका बेटा लड़कियों के बहुत करीब रहता है? ये क्या गुस्ताखी है? कहा ना वो आजकल के लड़कों जैसा नहीं है। फिर ये लड़की कुंडली में कहां से आ गई? माफी चाहते हैं यजमान। लड़कियों को करीब लाने के लिए प्यार की क्या जरूरत? बस पैसे हों तो लड़की बगल में। पैसे की क्या जरूरत, लड़का दिखने में भी अच्छा है। अरे वाह, तू तो कामसेन बन गया। पंडित जी, ये बताइए, जिस लड़की से उसकी शादी होगी वो कैसी होगी? जब लड़का ही लफंगा है तो किसी लफंगी से ही होगी ना। कुछ नहीं। यजमान, वो अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखेगी। वो एकदम सीधी साधी, सुंदर, सुशील, नेक और एक लड़की में इतने सारे गुण। अरे ये नकचढ़ा बीच में क्यों बोला? सेठ जी, हम पहले ही बहुत उलझे हुए हैं, बीच में उलझाइए मत। मैंने ये कहा कि उस लड़की में ये सारे गुण मौजूद होंगे। आप अपनी बड़ी नाक को हमारे काम में मत घुसेड़िए। पंडित जी, जी कहिए। आप इतना परेशान क्यों हैं? कुंडली में सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, मेरे मुंह से बस यूं ही निकल गया। ए पंडित, मालकिन ने जो पूछा है उसका ही जवाब दो। फालतू का वक्त जाया मत कर। समझ गया। इसकी कुंडली दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन मिश्रा जी, ये जनाब जो कह रहे हैं कुंडली तो कुछ और ही बता रही है। अगर आप आज्ञा दे तो सच बता दूं। अरे दिमाग खराब है क्या? अगर इन्हें सच बताया तो इन्हें इतनी मिर्ची लगेगी कि ये हमें सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। मुंह बंद रख और कुछ मत बोल। अर्थात झूठ बोलकर अपने ही पेशे को दाग लगा। दाग का टीका तब लगेगा जब हम सब यहाँ से जिंदा बच के जाएंगे। बेवकूफ, ये यमराज का पहरेदार अगर गोली चलाएगा ना तो वो गोली सीधा हमारे मुंह में और हम सीधे यमराज के द्वार पर। इसलिए इनकी चापलूसी कर, इनसे दक्षिणा ले और यहाँ से उड़न छू हो ले। जैसा आप बोले। यजमान, आपकी औलाद बहुत ही नेक है, बड़ों का सम्मान करता है, पूजा पाठ में लीन रहता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ना इसे मारपीट पसंद है, ना ही इसे कोई लत है। शांत। आपका बेटा यजमान लड़का नहीं, हीरा है, जो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। शॉर्टकट में मिस्टर परफेक्ट, यानी लड़का है बेस्ट। आपके मुंह से अपने बेटे की तारीफें सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। राजू जी मालिक, इन्हें इनामों से नवाज दो ताकि ये जिंदगी भर याद रखें, कभी ना भूल पाए। लगता है चापलूसी समझ गए। अब हमारी अंतिम यात्रा निकलने वाली है। वहाँ तमाशा देख रहे थे तो अब यहाँ क्यों आए हो? उस बुड्ढे ने मुझे सबके सामने जलील किया। उससे रोकने के बजाय आपने अपनी खुद की औलाद पर हाथ उठाया। थू, कैसे बाप हो आप? एक नंबर के बुज़दिल हैं आप। अगर तब तेरा साथ देता तो तेरे साथ मुझे भी खत्म कर देते। तू उनकी ताकत नहीं जानता। तेरा गुस्सा तो कुछ नहीं, मेरे अंदर 10 सालों से गुस्सा पनप रहा है। अभी कुछ नहीं हो सकता। सही वक्त आने दो, फिर बदला लेंगे। ये मैं तुम्हें जबान देता हूँ। तुम्हारे फोन की घंटी बज रही है, घंटी बज रही है। आप चिल्ला क्यों रही हो?
डैड डैड मर गए। मेरे 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 डैड का फोन है, बचा लो ऊपर वाले। जी हाँ पिताजी। तू कल आ रहा है ना? हाँ आ रहा हूँ ना। रोज मंदिर जाते हो ना? जी दिन में 2 बार जाता हूँ। माथे पे टीका लगाते हो ना? हाँ इतना बड़ा लगाता हूँ कि बालों पे भी। संगीत की तालीम ले रहे हो ना? हाँ हाँ, खाते पीते उठते बैठते हर वक्त वही चल रहा है। कल अपने साथ अपने संगीत के गुरु को भी लेते आना। हाँ ले आऊंगा। मतलब गुरुजी को अपने साथ क्यों लाना है पिताजी? रियाज करने के लिए। यहाँ कोई ऐसा गुरु नहीं है ना? ऐसा है क्या? तब तो गुरुजी को लाना ही पड़ेगा। क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत कैसी, पैसा फेंको तमाशा देखो। पैसा फेंको? मेरा मतलब प्लेन के टिकट ट्रेन के टिकट का पैसा लगता है ना पिताजी। वक्त पे आ जाना। जी पिताजी। देर मत करना। कल आ रहा है ना? मर गया 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 मर गया। क्या बात है? डैड ने बुलाया है, वो भी शास्त्रीय संगीत गुरु के साथ। शास्त्रीय संगीत क्यों? मेरे डैड ने मुझे यहाँ शास्त्रीय संगीत सीखने और पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन मैं तो यहाँ कुछ और ही तालीम ले रहा हूँ। अब क्या करूँ? तुम्हारी पोल खुल जाएगी। कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। तरकीब मिल गई। आज से तुम मेरी शास्त्रीय संगीत की उस्ताद। क्या मैं? संगीत के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कौन सा पता है? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? उन्हें कौन सा संगीत आता है? और प्लीज दीपाली, तुम्हें वहाँ कौन सा गाना वाना गाना है या मुझे सच में सिखाना है? क्या वो मुझे तुम्हारा संगीत का उस्ताद समझेंगे? अरे मुझे देख के लगता है क्या कि संगीत का कुछ ज्ञान है मुझे? सिर्फ उल्लू ही तो बनाना है। मैं उस्ताद लगूंगी क्या? हाँ, संगीत गुरुजी को थोड़ा बुजुर्ग होना चाहिए, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही हसीन और जवान हो। अगर तुम्हारा हुलिया थोड़ा बदल दिया जाए तो बात बन जाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? मैं हूँ ना। तुम खुद भी तो डरे हुए हो। प्लीज मेरा ये छोटा सा काम कर दो ना, प्लीज बचा लो मुझे। एक बार वो खुश हो जाए, मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, पक्का। मान जाना प्लीज, मान जाना दीपू, प्लीज प्लीज मेरे लिए प्लीज। ठीक है चलो। पिताजी नौटंकी अच्छे से करना आंटी। अरे मैंने तो सोचा था मालिक का लड़का हीरो होगा, ये तो चंपू निकला। चंपू नहीं, मेरे को तो ये कोई पावली कम लग रहा है। ये क्या? पिताजी कहाँ बाप कहाँ बेटा? बालों से तो अम्मा, लेकिन दिखने में छम्मा छम्मा लगती है। नामकुल कहीं के। चरण स्पर्श पिताजी। वाह वाह, उठ बेटा उठो। खुशी हुई शहर जाकर भी तू बदला नहीं। आपकी गलत फहमी है बेटा। मम्मी मेरा मेरी राजकुमार, प्यारी माँ। तो आज भी उतना ही मासूम है जितना बचपन में हुआ करता था। तुम तो जरा सा भी नहीं बदले हो बेटा। आपने सही कहा माँ, मैं कभी नहीं बदलूंगा। कितना संस्कारी है। तो ऐसा हैं? चाचा जी चरण स्पर्श करता हूँ चाचा जी। उठ उठ, हाथ गले लग जा। बेटा भैया, आज इसे देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पिताजी ये है मेरी संगीत की उस्ताद। अरे आप गुरु हैं, गुरु पाँव नहीं छूते। पिताजी मैं समझाता हूँ। अरे खुसट बुढ़िया, तुम्हारी उम्र इनसे ज्यादा है। खड़ी क्या हो? हाथ दो। जी गुरुजी। जल्दी। कमर दर्द। उम्र ज्यादा है ना, इसलिए कमर दर्द। पिताजी ये सब क्या है? बस देखते जाओ, अपनी माँ के पास बैठो। जैसा आपने। गुरुजी, जी कहिए। बचपन में जब हमारा बेटा कविताओं का पाठ करता था, तभी मुझे इल्म हो गया था कि ये एक दिन बहुत बड़ा गवैया बनेगा। मेरी इच्छा थी कोई इसके गाने पर नाचकर ताल मिलाए, इसलिए मैंने बहुत बड़ा डांस टीचर ढूंढ निकाला। क्या गजब के ठुमके लगाता है वो। राजू बुलाओ उसे। जी मालिक। मास्टर जी अंदर आइए। नमस्ते। मेरा नाम कमल हसन शिवशंकर। अगर आप गाते रहे
और मेरे पाँव रुक गए तो आप जीते। अगर मेरे पाँव थिरकते रहे और आपका गाना रुक गया तो मैं जीता। तो बताइए मेरे साथ कौन मुकाबला करेगा? मेरा बेटा। ये उत्तर दिशा कहाँ है? इस तरफ। अरे वाह, नाक है कि तोते की चोंच। ऐसे खिलौने बहुत देखे हैं। दूर हट। स्वामी, सिर्फ आप और मैं जानते हैं कि मुझे नाचना बिल्कुल नहीं आता। मैं यहाँ इसलिए आया ताकि कुछ पैसे कमा लूं। भूख के मारे जान निकल रही है। अब मैं शुरू करने वाला हूँ। देखता क्या है, बजाना हीरो। वाह क्या बजाया है। मैं तैयार हूँ। बेटा जाकर उन्हें बताओ तुम क्या गाने वाले हो ताकि वो उसी हिसाब से नृत्य करें। तुम कौन सा डांस करने वाले हो बे? मुझे तो हर तरह का डांस आता है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओमपुरी, सेवपुरी, पानीपुरी। पानीपुरी? ये ताजा है, मुंबई से अभी अभी आया है। तू कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? खामोश, ऐसा फिर मत कहना। मेरी खोपड़ी हट गई तो सबकी फट जाएगी। बताओ तुम क्या गा सकते हो? क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? जब दो बड़े फनकार पहली बार मिलते हैं तो ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हैं। अरे ये पूछिए कि हमें क्या नहीं आता है। शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, बंगाली संगीत, सब संगीतों की सीडी है मेरे पास। ओहो, क्या सीडी? मतलब मेरे गानों की सीडीज। तुम अपने उस्ताद का नाम बताओ। आजा नचले की माधुरी दीक्षित, नाच पिक्चर की अंतरा माली, और हाँ सरोज खान। ये सब मेरे उस्ताद है। तैयार हो? ओहो, ये तो पक्का खिलाड़ी लगता है। इसको कैसे चकमा दूं मैं? नाचते हुए किसी को गोली खाकर मरते हुए देखा है? मुझे लगता है ये मुझे डराना चाहता है। गाते वक्त किसी को दिल का दौरा पड़ते हुए देखा है? मम्मी मर गए। तैयार। इससे हार गया तो बची कुछ इज्जत का कचरा हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे इन लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए। इससे तो मैं पक्का हारने वाला हूँ। इससे पहले कि इज्जत मिट्टी में मिल जाए, मुझे डैड को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। पिताजी, पिताजी, लगता है इसे डांस वांस कुछ नहीं आता है। कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? इससे बात करके मामला रफा दफा कर देता हूँ। अब एक दूसरे को क्या इशारे हो रहे हैं? कुछ नहीं पिताजी, बस हम दोनों का आखिरी मशवरा करना चाहते हैं। हाँ, आप जरा इधर आइए। गुरुदेव, मुझे आपको एक राज की बात बतानी है। मुझे भी तुम्हें एक राज बताना है बेटा। आप बड़े हैं, प्लीज आप ही बताइए ना। मुझे नृत्य नहीं आता। आपको नृत्य नहीं आता है? अब आया उठ पहाड़ के नीचे। पर सब लोग कहते हैं कि आप कमाल के डांसर हो। वो क्या है, पहले पहले चिल्लर पैसे कमाने के लिए मैं शादी के बारातों में नाचता था। ऐसी एक बारात में एक शराबी को लगा कि मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ, तो उसने अपने डांस अकेडमी का एक सर्टिफिकेट दे दिया और साथ में सरोज खान का ये लॉकेट दे दिया। मुझे तो डांस नहीं आता है, पर तुम्हें भी गाना नहीं आता ना? गलत। भले ही तुमको डांस नहीं आता, लेकिन गाना मुझे बहुत अच्छा आता है। अगर मेरे डैड को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ मारेंगे और निकलेगी यहाँ से। नमस्ते सेठ जी। किसी तरह मेरी जान बचा लो, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। ठीक है, तुम्हें ऐसे दिखाना जैसे तुम मेरे गाने के आगे टिक नहीं पा रहे। ओके, तैयार हो? शुरू करें? चल करो ना। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। हाँ तो शुरू करो। सबके सच में दिमाग खराब हो गए हैं। तड़ांग तक जम तदीम तना जम तड़ांग तक जम तदीम तना
अरे वाह उस्ताद, तुम क्या कमाल के गाते हो। तारीफ मेरी नहीं, उन सीडीज की करो जिन पे ये बढ़िया गाने बज रहे थे। सीडी यानी तुम सिर्फ होठ हिला रहे थे और संगीत अपने भाइयों, आप ही। इनका मुंह बहुत खुलता है ना, बाहर का रास्ता सेठ देखो। जी को पता चल गया तो? पता तो तब चलेगा बच्चू जब तुम यहाँ रहोगे। बड़ा है नचनिया। वाह 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 बेटा, वाह वाह बहुत अच्छे। धीरज भैया, धीरज भैया, धीरज भैया, धीरज भैया, धीरज भैया। नमस्ते भाई। तशरीफ रखो। भाई, पिछली दफा आपकी वजह से मुझे एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिल गई थी। इस बार भी मिल सकती है अगर आप अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रख दे भाई। उमा, जी मालिक। तुम्हारी बस्ती में पानी आता है कि नहीं? हफ्ते में बस एक ही बार आता है मालिक। कृष्णा। जी मालिक। तुम्हारे यहाँ सड़कें कैसी हैं? सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा हैं। सुन लिया ना सिराज, लोग तुम्हें इसलिए चुनते हैं ताकि तुम उनकी जिंदगी बेहतर बना सको। अगर तुम अपना काम ढंग से करो तो लोग अपने आप तुम्हें वोट देंगे। तुम्हें मेरी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर तुम्हें सेवा किए बिना मेवा खाना है। तुम्हारा ये ढोंग मेरे सामने नहीं चलेगा। भेजे में बात आई, चलो जाओ। देखिए भाई, मुझे आपके साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए एक जरूरी बात करनी है भाई। सिर्फ 5 मिनट के लिए मान जाइए भाई, इनकार मत करना। सिर्फ 5 मिनट का सवाल है भाई, प्लीज। भाई भाई, अब सिर्फ आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। आप जो भी बोलोगे मैं करूंगा। अगर मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे पास जितनी भी दौलत है सब आपके ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। भाई, आपकी बदौलत ही मैं एमएलए बन जाऊंगा। मम्मी! मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भाई नहीं। मैं कब का तेरा कत्ल कर चुका होता, मगर तेरे जैसे गंदे कीड़े को मसलने के लिए अपने पैर क्यों गंदे करूं? किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हें मारा। तुम्हारी कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी और इज्जत का कचरा, और वोट एक भी नहीं मिलेगा। चला जा, थोबड़ा ठीक कर ले, वरना बाहर लोग शक करेंगे। ये करना बंद कर। जब तक वो जिंदा है मैं कभी एमएलए नहीं बन सकता। उस बुड्ढे को खत्म कर दो। भाई, आपको ये किसने मारा? है? उस बुड्ढे ने मुझे कमरे में बुला के गाल पे लाली लगा दी है। गधे, मार डालो उस जनार्दन को, उसे दुनिया से तड़ी पार कर दो। भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा आदमी होके मेरा हुक्म नहीं मान रहे हो? ये कैसे गधे पाल रखे हैं मैंने? मैं क्या, अपना कोई भी आदमी उसे नहीं मार सकता। अगर तुम नहीं कर सकते तो कहीं से भी भाड़े के टट्टू मंगवा के मेरा काम पूरा होना चाहिए। कल जनार्दन काली माता के मंदिर जाने वाला है। कल उन भाड़े के टट्टुओं से कहना कि सब औरतों की तरह साड़ी पहन के आए और उस जनार्दन को खत्म कर दें। कल उसका आखिरी दिन होगा। मुझे उसका मरा हुआ मुंह देखना है। नमस्ते मालिक भी है। नमस्कार मालिक। नमस्ते। इतनी भव्य मूर्ति किस देवी की है पिताजी? ये काली माता है बेटा। पुजारी जी, पूजा शुरू कीजिए। राजू, सबको यहाँ से ले जाओ।
पिताजी की हिफाजत करो। उन्हें हिफाजत की जरूरत नहीं है, तुम चलो यहाँ से। ये क्या कर रहे हो? जो मुझे करना चाहिए। आप पीछे हटिए पिताजी, मुझे भी दिख रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? ऋषि, ये क्या बदतमीजी है? आप पीछे हटिए पिताजी। आप चलिए मालिक। इसी क्या माँ बाप भाई बहन बुजुर्ग बच्चे, यहाँ गांव के जितने भी लोग मौजूद हैं मेरे पीछे आके खड़े हो जाएं। और तुम में से जितने भी लोग मेरे पिताजी को मारने के इरादे से आए हैं, मैं जानता था मालिक, आप कभी बुज़दिल नहीं हो सकते। खत्म कर दीजिए। इसको छोड़ना मत। नीचे रख, नीचे रख, नीचे रख। हिम्मत है तो पाँव नीचे रख। किसने भेजा है तुझे? चिराज भाई ने। राज, मेरे पिताजी पे हमला करवाया तूने। इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने बाप के साथ। ख्वाब में भी नहीं सोचा था तो ऐसा निकलेगा। ये खून खराबा, ये कहां से सीखा तुमने? क्या सोचा था, क्या बनकर आया? नजरों से दूर हो जा, चला जा यहां से। नहीं मालिक। मालिक, आज से पहले मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज अवश्य कहूंगा। ऋषि ने कुछ गलत नहीं किया। ये अपनी बकवास बातें अपने पास रखो। अगर इसे कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता? हमारे ऋषि को, जिसने 100 लोगों को अकेले दम पर मारकर उन्हें उनकी औकात दिखा दी, उसे कुछ हो जाता? अगर आज ऋषि हमारे साथ नहीं होता तो आप जीवित नहीं होते।
पहली बार इसे देखकर मैं खुद हैरान था कि आपका बेटा इतना सीधा कैसे है। जिसे मैंने उस दिन देखा था वो आपका बेटा नहीं था, लेकिन आज उन लोगों को मौत के घाट उतार कर इसने ये साबित कर दिया कि ये आपका ही खून है। आपके बेटे को ऐसा ही होना चाहिए, शेर के जिगर वाला, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला। मालिक, शेर के घर गीदड़ नहीं, शेर ही पैदा होता है। अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। हाँ भैया, राजू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम चाहे इसकी कितनी भी तरफदारी करो, मैं इसका घिनौना रूप नहीं देख सकता। ये अब यहां नहीं रह सकता। हमने नेकी करते करते अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि ना जाने किस पल क्या मुसीबत खड़ी हो जाए कोई नहीं जानता। आपको किस बात का भय है मालिक? अच्छे काम करने वालों को भय नहीं लगता। बुराई का अंत होना ही चाहिए, और बुराई का अंत करेगा इस कुर्सी पर बैठकर आपका बेटा। आप क्यों इसको? राजू! मालिक, पिताजी, मेरी रगों में भी तो आपका ही खून बह रहा है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना आपने तो सिखाया पिताजी। अब तक जो झूठ बोला है उसके लिए माफ कर दीजिए मुझे। आपने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं बन पाया मैं, लेकिन यकीन कीजिए बिल्कुल आप जैसा ही हूं मैं। मां, दीपाली, आओ। क्या कर रही हो? चुप हो जाओ। ये दीपाली है पिताजी। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप ही कहते थे ना, गरीब और यतीम को घर पर बहू बनाकर लाओ और उसे परिवार का सुख दो। ये बेचारी यतीम है पिताजी, इसका कोई अपना नहीं है। किसने कहा ये यतीम है? हम है ना इसके अपने। आप अपनी जायदाद क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। मेरी जायदाद है, कुछ भी करूंगा। सवाल मत कर। कौन सी जमीन चाहिए बोल। वो पुणे वाली जमीन। पुणे और कागजात? ये ले, चल फट। सिराज भाई, पैसा रख और ये दस्तावेज लेके जा। ये दस्तावेज कौन से है भाई? मेरे घर के। अगर ये घर बेच देंगे तो आप कहाँ रहेंगे? मैं रास्ते पे रह लूंगा, तुझे उसे क्या करना है? पैसा डाल और निकल जा। मुझे न घर चाहिए, न जमीन, न दौलत, बस उस बुढ़े का मरा हुआ जिस्म। उसकी मौत की खबर सुनते ही मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी, लेकिन ये जानता हूं कि उसे रास्ते से हटाना बहुत मुश्किल है। अगर मुझे उसे खत्म करवाना है तो उसके किसी अपने के हाथों करवाना होगा। मैं जानता हूं कि तुम भी उससे अपना बदला पूरा करना चाहते हो, तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि सालों से तुम्हारी नजर तुम्हारे भाई की कुर्सी पे है। मैं तुम्हें जैसा कहूं तुम वैसा ही करो। मेरा आदमी उसका कत्ल कर देगा। ये है स्टीफन, मुंबई में रहता है। पहले तो ये चोरी चकारी करता था, अब एक नंबर का खूनी बन गया है। हाल ही में मुंबई के एक बिजनेसमैन का खून हो गया था, इसी ने किया था। जनार्दन को मारने के मंसूबे तो बहुत बनाए, लेकिन कभी उसे मार नहीं पाया। लेकिन इस बार उसकी मौत
एकदम पक्की है। भैया बैठो बैठो, ये शर्मा जी हैं। नमस्कार यजमान। नमस्कार। ये मंदिर के बड़े पुजारी हैं, शिव मंदिर के। ऋषि की शादी की बात चल रही है, सोचा दोनों की कुंडली दिखा दूं। ये कहते हैं कि एक बड़ी पूजा रखनी पड़ेगी ताकि इनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों। अगर आप चाहें तो इनकी कुंडली किसी और पंडित को भी दिखा सकते मुझे तुम पर भरोसा है, तुमने जो भी किया ठीक किया। कहिए पंडित जी, पूजा कब और कहाँ करवानी है? यजमान जी, कल गुरु पूर्णिमा है। लड़के को 2 अलग जगह पूजा करनी होगी, एक भगवान शिव के मंदिर में और दूसरी नरसिम्हा भगवान के मंदिर में जाके। मुहूर्त सुबह प्रातः काल का है, आपको जल्दी जाना होगा। हाँ ठीक है, लेकिन ऋषि एक ही वक्त में 2 जगह पूजा कैसे करेगा? तो दिक्कत क्या है? ऋषि कल नरसिम्हा मंदिर चला जाएगा, हम दोनों शिव मंदिर चले जाएंगे। हम शिव मंदिर जाएंगे, तुम ऋषि को नरसिम्हा के मंदिर ले जाओ मुहूर्त निकलने से पहले। मालिक मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं भैया, मेरे साथ जाएंगे, तुम ऋषि को लेकर जाओ। सही कह रहा हूँ ना? सही। मेरा छोटा भाई हमारा ख्याल रखेगा और तुम ऋषि का ख्याल रखना। अरे भाई, दीपाली कहाँ है? आ रही है। दीपाली जल्दी करो बेटा। आई माँ। तुम ऋषि के साथ जाओ। आ जाओ। हमारे साथ आना चाहती हो? उनके साथ जाना है? हाँ, मैं उनके साथ चली जाती हूँ। ठीक है, जाओ। आ जाओ। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। पूजा की तैयारी हो गई है ना? तैयारी हो चुकी है, आप आइए। आप भी आइए। ले लिया मैंने बदला, मुझे मारा था ना? उठ। मालिक, मालिक, मालिक उठिए, मालिक उठिए, मालिक, मालकिन, मालकिन उठिए, मालकिन, मालिक, मालिक, मालिक। मैंने आपसे कहा था मालिक, मुझे साथ लेके चलो, लेकिन आपने इनकार कर दिया। क्यों नहीं रखा आपने साथ? मैं होता तो आपको कुछ नहीं होने देता, वो गोली मैं अपने सीने पे खा लेता। मालिक, मैं तो अब यतीम हो गया, आप दोनों ही मेरे माँ बाप थे। आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। उठिए, 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 उठिए। ऋषि, हम उन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऋषि, दीपाली, 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 माफ कर दो ऋषि। मैं
मम्मी और पापा की जान बचा नहीं पाई। काश तुम हम लोगों के साथ आ जाते तो ऐसा नहीं होता। ऋषि मुझे दीपाली, तुम मुझे एक बार किस करो ना। ऊपर वाले को प्यारा हो गया तेरा बाप। अरे मैंने मार डाला उसको, मुझे एमएलए नहीं बनने दिया ना। बहुत नाटक कर रहा था, अब ऊपर जाके नाटक कर। मंसूबा मेरा था लेकिन अंजाम दिया दो लोगों ने। एक था स्टीफन और दूसरा कौन था नहीं बताऊंगा। गुस्सा आ रहा है ना, उन्हें मारना चाहता है ना। अरे पहले उसको ढूंढ, दुनिया का कोना कोना छान मार, तेरे हाथों कोई नहीं लगेगा। ओके बाय बाय, मैं चला। मुझे पता था तू मुझे मारने के लिए आएगा, लेकिन उससे पहले मैं ही खुद को मार डालता हूँ। बता बता वो कहाँ है? नहीं बताऊंगा। बता। मैं क्यों बताऊं, खुद ही ढूंढ ले। बोल, मेरा काम तो हो गया। बता बोल। नहीं कर पाएगा। ढूंढ। राजू, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। उसने मेरा पूरा खानदान खत्म कर दिया, मुझे वो चाहिए। राजू। उस वक्त के बाद ऋषि के चाचा कहीं गायब हो गए। फिर हमें पता चला कि मुंबई में कोई स्टीफन रॉबर्ट अपने गैर कानूनी धंधे चला रहा है और इसी खातिर हम यहाँ आए हैं। ऋषि तुम्हारे पीछे बैंकॉक इसलिए गया कि तुम्हारे बाप के जरिए उसे स्टीफन रॉबर्ट का पता चल सके। हम नहीं चाहते किसी और खानदान के साथ ऐसा अत्याचार दोबारा हो, इसीलिए इसने ये तय कर लिया है कि जब तक उस गैंग के लोगों को जान से नहीं मार देगा तब तक ये चैन से नहीं बैठेगा। अब सिर्फ 3 लोग बाकी हैं, स्टीफन, रॉबर्ट और तुम्हारा बाप। और अगर तुम्हारा बाप हमें उन दोनों के बारे में बता दे तो हम उसे बख्श देंगे, और नहीं बताया तो तुम्हारा बाप भी मरेगा कुत्ते की मौत। सॉरी। मुझे माफ कर देना। उन दरिंदों तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया। बैठो बैठो। अच्छा मजाक किया। खा लो, खाओ, थोड़ी सेहत बन जाएगी, खा लो। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का एक लड़की से बैंकॉक में आई लव यू कहता है और लड़की भी उसे दिल दे बैठती है। उसके बाद लड़का कहता है सॉरी मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? मैं और मेरी फूटी तकदीर। ऋषि, हेलो, मेरी तरफ देखो। तुमने कहा कि तुमने मुझसे सिर्फ प्यार करने का नाटक किया, ओके मान लिया। लेकिन अगर एक्टिंग इतनी जबरदस्त है तो अगर सच में प्यार करते तो कितने रोमांटिक होते। सर, रेबेल नाम का एक लड़का हमारे आदमियों को एक एक करके खत्म कर रहा है। उसका अगला निशाना आप हो। उस लड़के को कम आंकना हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे लगता है कि हमें ये सारी बातें स्टीफन रॉबर्ट को बता देनी चाहिए। उस कमबख्त से तो मैं अकेले ही निपट लूंगा। कहाँ रहता है वो? हेलो रेबेल। तुझे लगा मेरे 2 आदमियों को मारकर तू स्टीफन रॉबर्ट्स को भी मार सकता है, तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। स्टीफन रॉबर्ट तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बच्चे। स्टीफन रॉबर्ट किस आंधी का नाम है, इसका तुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तू इस बात का अंदाजा लगा कि मैं तेरा क्या हश्र करूंगा। स्टीफन रॉबर्ट कहाँ है बता दे, वरना तुझे मैं अगवा करवा लूंगा। क्या कहा? नानू को अगवा करेगा तू? और वो भी पहले ही आगाह करके? पहले से ही आगाह करना मेरी स्टाइल है। जी सर। इस शहर में हमारे जितने भी आदमी हैं कल सुबह 10 बजे यहां होने चाहिए। उस लड़के की इतनी हिम्मत कि मुझे मेरे ही घर से अगवा करने की धमकी दी। मुझे नानू को धमकी दी उसने। लगता है अपनी चुनौती को भूल गया है तू। कहां है बोल? हाँ, कहां है तू? अगवा तो छोड़, मुझ तक पहुंच भी नहीं सकता। पहुंच सकता हूं। नहीं पहुंच पाएगा। पहुंच गया। मेरा वक्त कीमती है राजू। मालिक। लगता है इस आलीशान बंगले में ये अपना मुंह इतनी आसानी से नहीं खोलेगा। उठाओ उन लोगों को बुला, बोले एक बड़ा सौदा करना है। हाय नानू, कैसे हो? स्टीफन रॉबर्ट, बहुत बढ़िया नाम है। सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से मुलाकात हो जाएगी। ऋषि, मुझे माफ कर दो। पैसों के लिए मैंने ये सब किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं
क्या लगा मैं ऐसा कहूंगा? स्टीफन और रॉबर्ट को पकड़ना चाहता था ना, मारना चाहता था। ये हम दोनों को मारेगा, हैं? ख्वाब देख रहा है? बेवकूफ, हम स्टीफन और रॉबर्ट नहीं हैं। चल आजा, अब बैठ के बात करते हैं। स्वागत है। कैसे हो मेरे भतीजे? अपने चाचा से नाराज हो ना? क्या करे, सत्ता में सब जायज है। कोई मरता है या फिर किसी को मारना पड़ता है। चलो छोड़ो, जानना चाहोगे ना मैंने तेरे बाप को कैसे खल्लास किया? उसकी आंखें बंद थी और मैंने गोली मार दी। तू ऐसे नहीं समझेगा, मैं करके दिखाता हूँ। है तुझ में इतनी हिम्मत? मैं हूं असली मर्द। तू मर्द है? तुझ जैसा गिरा हुआ इंसान क्या जाने की मर्द क्या होता है? वो माँ की कोख से पैदा होता है, बनता नहीं है। मेरे डर से तूने अपनी हिफाजत के लिए गुंडों की फौज खड़ी कर दी है और खुद को मर्द कहता है। तूने उनको धोखा देके मारा जो तेरे अपने थे, जिन लोगों ने तुझ पे भरोसा किया। और तू अपने आप को मर्द कहता है? अगर तुझ में दम है तो मैदान में उतर और यहां आके मुझसे मुकाबला कर, फिर देखता हूं असली मर्द कौन है। आज फैसला हो ही जाए। तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। तेरे बंदों को बोल मुझे सिर्फ 5 मिनट में खत्म करके दिखा दे। मैं उस 5 मिनट में एक भी बार हाथ नहीं उठाऊंगा, खुद को बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगा। जैसे मारना है वैसे मार, लेकिन एक बात याद रखना, 5 मिनट के बाद अगर मैं बच गया तो तेरे बंदों को तेरी आंखों के सामने मार दूंगा। वादा करता हूँ, तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे को ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। अब समझे असली मर्द क्या होता है? कोई मर्द है यहाँ? हाँ? अरे इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। अब तुम मेरा दांव देखो, मुझे भी मौका मिलना चाहिए ना। जानता है, किसी को खत्म किए मुझे काफी वक्त हो गया। बंदूक हो या खंजर, चलाने वाले में जिगर होना चाहिए। कोई बीच में नहीं आएगा, इसे मैं देखता हूं। मैंने जो कहा था वो कर दिखाया। अब इसकी बारी। मोहतरमा, अपने आशिक से कहो दम है तो उठे। Rebel time starts. मारो। अब समझे रिबेल क्या चीज है? उसका एक पंच और कोई नहीं टिक पाएगा।
ओए, वक्त है, भाग जा वरना तू भी इसकी तरह मारा जाएगा। स्टीफन, बेटा 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 रोना आ रहा है, रो रोना रोना। राजू, ए राजू, से मैं नंदिनी नहीं, तुम्हारी दीपाली हूं।